हेलो दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बाल विकास से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि सीखने का सही परिभाषा क्या है। सीखने का सही परिभाषा क्या है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यंजनों में परिवर्तन। ठीक है, ये सही इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आ चुके हैं। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया, तो ये बताना आपको थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके किससे है, तो सामाजिक विकास से। नैतिक विकास का संबंध किससे है, तो सामाजिक विकास से है। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, तो मनोवैज्ञानिक प्रकार इसमें बहिर्मुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, ये आपको बताना है। जो आत्म केंद्रित होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि चिंतन के साधनों में एक है, कौन सा इसमें चिंतन के साधनों में से एक है, तो संकेत। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका कि बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है, तो अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत उद्दीपक भी हो जाएगा, रुचि भी हो जाएगा, आवश्यकता भी हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला जो प्रश्न है वह है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति, यह कथन किसका है, तो ये बताना आपको। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा स्काउट का, ये कथन हमारे स्काउट का ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील भी होना चाहिए, उसके अंदर परिहास प्रिय होता है और जिज्ञासु होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर अ 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं कि फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या हो सकता है, तो उद्दोलन जो होता है वह आक्रामकता का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, तो 3 संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था, तो उन्होंने प्रभाव का भी नियम दिया था और अभ्यास का भी नियम दिया था, तत्परता का नियम दिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि प्रेरणा कैसी होती है, तो प्रेरणा जो होती है हमेशा सकारात्मक होती है, याद रखिएगा, प्रेरणा हमेशा सकारात्मक ही होती है। आगे बढ़ते हैं कि अधिगम, यहाँ पे दिया हुआ अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत क्या है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त कराता क्या कहलाता है, तो अर्जित प्रेरक कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है, तो ये कथन था स्किनर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि आंकड़ों के प्रकार कैसे होते हैं, तो आंकड़े अवर्गीकृत भी होते हैं और वर्गीकृत भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग आता है, तो 0 से 18 वर्ष के बच्चे जो होते हैं बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो किस अवस्था में, किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नवजात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 270 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं, तो रुचि। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि टीएटी व्यक्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया था, तो मॉर्गन एवं मोरे ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि संवेग का प्रकार नहीं है, कौन इसमें संवेग का प्रकार नहीं है,
तो क्रोध, भय, प्रेम, ये तीनों संवेग के प्रकार हैं, ध्यान नहीं हो। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह 140 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ कितनी होती हैं। तो 4 स्थितियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इसमें कौन नहीं है। तो प्रसार जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, बाकी मध्यमान, मध्यांक और बहुलक ये हैं। आगे बढ़ते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है। जिसको हम तनाव कहते हैं। किशोरावस्था जो होता है वो तनाव की अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन नहीं है। तो तनाव बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वह है कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। तो स्वतंत्र होना चाहता है बालक तो किस अवस्था में। तो वह चाहता है कि किशोरावस्था में, स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।